20 नवंबर से शुरू हुई ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। आधी अधूरी तैयारियों के बीच जो सरकार द्वारा ये निर्देश चालू किया गया है और उसका पालन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अनुदेशक संगठन के जो पदाधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इसको लेकर क्या कहना है? जैसा कि महानिदेशक के द्वारा ऑनलाइन हाजिरी का जो है निर्देश जारी किया गया, हम सभी लोग उसका पालन करते हैं, किंतु हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिनको कई बार हम लोगों ने अवगत भी कराया है। सबसे बड़ी समस्या तो है कि हम लोगों का जो है नियुक्ति जो हुई थी वो हमारे गृह ब्लॉक में हुई थी, लेकिन विभागीय अनियमितताएं कह लें या लापरवाही कह लें, जिसके चलते अनुदेशक 70, 75, 80, 100 किलोमीटर दूर उनको नियुक्तियां दी गई, जिसको लेकर के कई बार हम लोग बीएसए कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय, प्रदेश पे भी हम लोगों ने इसका विरोध जताया। पिछले वर्ष स्थानांतरण प्रक्रिया चालू की गई, लेकिन उसे संपूर्ण ना करा के आधी अधूरी तरीके से छोड़ दिया गया। बहुत कम ही लोगों को उसका लाभ मिल पाया। हम लोग चाहते हैं सबसे पहले तो इस प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए और हमें 10 किलोमीटर के अंदर जो हमारा गृह ब्लॉक होता है, लगभग 10-12 किलोमीटर का होता है, उसी में हमको नियुक्ति प्रदान की जाए। हम लोग 10 वर्षों से नियमित समय से जाते हैं, अपने जो भी कार्य हैं उनको संपूर्ण करते हैं, कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन इन समस्याओं को शीघ्र ही जो है हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरा कराया जाए। यहाँ पर और एक साथी, हम इनसे भी जानेंगे। क्या कहना है आपका? हम उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक संघ के जिले के महामंत्री के पद का दायित्व है हमारे पास, और हम ये चाहेंगे अपने अधिकारियों से कि जो हमारा चयन किया गया है तो हमारा गृह ब्लॉक में शासनादेश के अनुसार था कि गृह ब्लॉक में चयन किया जाए, लेकिन जो हम लोगों की नियुक्तियां हुई हैं काफ़ी दूर हो गई हैं, उनको जो है गृह ब्लॉक में किया जाए। जब ये अभी 100 बच्चों की जो सरप्लस में हमारे अनुदेशकों को हटाया गया है, जिस विद्यालय में नियुक्त थे उनको काफ़ी दूर कर दिया गया है। काफ़ी दूर उनको जो है जब ये सरप्लस में सूची खोली गई विद्यालय की 100 बच्चों की, तो बहुत दूर दूर के विद्यालय खोल दिए गए। उसमें जो है नज़दीक के विद्यालय नहीं खोले गए, नए विद्यालय नहीं खोले गए। इसलिए उनकी जो अब ट्रांसफ़र प्रक्रिया में उनकी नियुक्ति की गई तो उनको काफ़ी दूर हो गया है, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। कहीं मान लीजिए ऑनलाइन की जो सरकार की ये प्रोजेक्ट पॉलिसी है तो इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इसका जो है हम अपनी समस्या के लिए हम आज जो यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपनी बात प्रशासन और शासन को बता रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो ये मान लीजिए हमको इतनी दूर पे हमारा चयन है, हमको वहाँ पे नियुक्ति दी गई है और हमारे रास्ते में हम जा रहे हैं, हापाधापी में हमारा एक्सीडेंट हो जा रहा है, हमारी बाइक ख़राब हो जा रही है, तो समय से हम कैसे पहुँच सकते हैं? अगर 8:45 से और 9 बजे तक का टाइम दिया गया है, इसकी बाध्यता समाप्त की जाए। इसकी बाध्यता कम से कम 1 घंटे बढ़ाई जाए, 9 से 10 की जाए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए और हम अंशकालिक हैं और पूर्णकालिक का काम करते हैं, समान कार्य का समान वेतन के लिए हम उसकी मांग करते हैं। तो कई समस्याएं हैं इनकी, जो बेसिक शिक्षा विभाग इनकी समस्याओं को सुने और इनकी मांग जो है उसको निस्तारण कराए। एक और साथी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये चाहते हैं हमारी जो CL 10 हैं उसको बढ़ा करके 14 की जाए, जिससे हम लोगों को भी आसानी रहे और विद्यालय में अपना पूर्ण योगदान दे पाएँ। तो ये समस्याएं हैं इन लोगों की। एक और साथी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन हाज़िरी से अनुदेशक ना कभी पीछे था और ना पीछे है। समय पर ही हम लोग विद्यालय जाते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण कराते हैं। मगर समस्या इस बात की है, जिस तरीके से हम लोगों के पास अवकाश कम है और जिस तरीके से हम लोगों को मानदेय बहुत कम मिलता है, जिससे कि हम लोग इतनी दूर-दूर जाते हैं, अपनी बाइक खड़ी करते हैं, फिर किसी अन्य साधन से विद्यालय पहुँचते हैं, तो इसमें जो हम थोड़ा-सा हमारा समय आगे पीछे होता है। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी जो
वर्तमान की जो पोस्टिंग है वो हमारे ही गृह ब्लॉक में कर दी जाए, जिसका दायरा 10 से 12 किलोमीटर का होता है, जिससे हम ससमय विद्यालय पहुंच सकें। तो ये अन्य समस्याएं हैं जिनको लेकर अनुदेशक संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कई बार इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले और इसको निस्तारण कराने की बात कही। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि आए दिन देखते होंगे निर्देश आते रहते हैं। एक निर्देश अभी आया था, सीडीओ ने जारी किया था कि विद्यालय चेक करेंगे रोजगार सेवक और ग्राम पंचायत सहायक। इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो बड़ी बात यह है, शिक्षक को समाज में राष्ट्र का निर्माता बताया गया है। तो अगर राष्ट्र का निर्माता जो शिक्षक है, सबको विश्वास उस पर होता है, इसीलिए लोग अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं। अगर उसको शक के दायरे में रखा गया, इसका मतलब अगर उसकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है, अच्छी बात, वो अच्छा नहीं है। आप उस पर विश्वास करिए और वो अपने कर्तव्य को, हर शिक्षक हमेशा अपने बच्चे को, अपने विद्यालय के बच्चे को अपने बच्चे के समान ही देखता है और उसके अंदर हमेशा ये सोचता रहता है कि जैसे मेरा बच्चा ऐसे हमारे विद्यालय के बच्चा, और हमेशा एक गुरु, एक टीचर हर उस बच्चे को आगे बढ़ता देखना चाहता है जो उसके विद्यालय का छात्र होता है। इसलिए ये जो निर्देश जारी किया गया, शायद जल्दबाजी में, शायद हमारे अधिकारी जो हैं वो कुछ सोच नहीं पाए और जिन लोगों को उसमें लगाया गया वो एक तरीके से गलत है। मॉनिटरिंग हमारी हो, हम उसके लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम, पहली बात, जो अन्वेषक हैं, हम लोग इंस्पेक्टर हैं, हमेशा डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों को विद्यालय में बच्चों की मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। बच्चों को हम लोग शारीरिक कला के जो है, क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा के टीचर हैं, कला के भी हमारे हैं, सब अन्य अन्य विषयों के हम लोग विषय विशेषज्ञ हैं। तो हम लोग हमेशा बच्चों के अंदर वो हुनर देखते हैं कि इसके अंदर क्या कला है जिसको हम आगे बढ़ा सकें। तो ये जो इन्होंने आदेश किया, इसको थोड़ा बदलाव लाना चाहिए और शिक्षक का जो सम्मान है उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये इनका कहना था। आपको बता दें, इससे पहले प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं सीतापुर के अखिलेश प्रताप सिंह, उनसे मुलाकात कल की थी। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। शायद वो आदेश आज तक आ जाए। और जो इनकी समस्या है अटेंडेंस वाली, उसको लेकर भी बीएसए ने बात की थी। उनका कहना है कि प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इन सभी की समस्याएं जो हैं वो निस्तारण कराने का काम किया जाएगा। वीटीवी न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।